देश में तो 10,218 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 8,061 रुपए है। तो 8,058 से 8,061 किसानों की आय हुई। इसका मतलब मान्यवर किसानों की आय इस बार मात्र 3 रुपए, इन 2014 से 2021 तक में मात्र 3 रुपए बढ़ी है मान्यवर। कि आय की दोगुनी करने का प्रश्न किया गया। माननीय लाल बिहारी जी, मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मंत्री जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। प्रश्न संख्या 2 डॉक्टर मान सिंह यादव जी। किसान विरोधी सरकार के प्रश्न संख्या 2 डॉक्टर मान सिंह यादव जी। विरोध करते हैं और किसान विरोधी ये सरकार डॉक्टर मान। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। हम किसी प्रोफेशन में हों, लेकिन हमारा संबंध गांवों से जरूर होता है, हमारा संबंध खेती से जरूर होता है। और भारत की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा सवाल हमेशा पूछा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी, क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा वादा था। जैसे बेरोजगारों को नौकरी देने का सवाल था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी की बात थी। उसी तरह से ये सवाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जब सत्ता में उसको आना था, केंद्र में सरकार बननी थी, तो ये सवाल उठाया गया था कि हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। और अब जब केंद्र में तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं, 24 में चुनाव होंगे, यानी लगभग 9 साल सरकार चल चुकी है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब ये सवाल विपक्ष बार बार उठाता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं। केंद्र सरकार का वादा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन मंचों से ये बात करना कुछ और बात है और इस सवाल का सामना करना और इस सवाल का सही और सटीक जवाब देना दूसरी बात है। संसद में जब ये सवाल पूछा जाता है, जब विधानसभा में ये सवाल पूछा जाता है, तो नेता या मंत्री बगले झांकने लगते हैं। और इसी की नज़ीर है ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि कैसे सरकार इन सवालों से बचने के लिए किस तरह की बात करती है। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें विपक्ष बहुत ही आक्रामक तरीके से आंकड़े के जरिए बता रहा है कि अगर आप ही के आंकड़े का हम यकीन करें तो किसानों की आमदनी तो केवल 3 रुपए बढ़ी है। और इस सवाल पर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में काफ़ी बकझक हुई है, काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। और उन चर्चाओं में किस तरह से कृषि मंत्री को सवालों से इतर जवाब को गोलमोल करना पड़ा और किस तरह से विपक्ष ने इस सवाल पर आक्रामक तेवर अपनाते हुए सदन का बहिष्कार किया, ये इस वीडियो में है। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि इस सवाल पर अभी भी अगर आप किसी भी राजनीतिक मंच पे जाइए, किसी भी चुनावी मंच को आप देखिए, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा बड़े जोर शोर से करते हुए दिखाई देंगे कि हमने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है और किसानों की आय बढ़ रही है। और जब विधान परिषद में इस तरह के सवाल का सामना करना पड़ता है तो किस तरह से नेताओं की घिघी बन जाती है, किस तरह से उनको किस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। और तब वो क्या करते हैं ये आप खुद देख लीजिए। मान्यवर, मेरा प्रश्न बहुत सीधा था कि क्या 2014 से अब किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। तो मान्यवर, इस प्रश्न का जो जवाब आया है उस जवाब से हम संतुष्ट इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि सरकार कह रही है हमारी डबल इंजन की सरकार है और इस जवाब पे दोनों इंजन आपस में लड़ जा रहे हैं। मान्यवर, कारण उसका ये है क्योंकि जब मैं देख रहा था 23 जुलाई 2021 को ये एक प्रश्न का जवाब लोग संसद में जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने जब दिया तो केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2015-16 में किसानों की आय जो थी 96,703 रुपए थी। इसका मतलब 8,058 रुपए प्रति महीने। उसके बाद क्योंकि वो नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट से ही उन्होंने बताया था, उसके बाद ये नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट मान्यवर फिर मैं लेके आया हूँ। इसके हिसाब से 2030 इसके हिसाब से अब जो है किसानों की आय उत्तर प्रदेश में, देश में तो 10,218 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 8,061 रुपए है।
तो 8,058 से 8,061 किसानों की आय हुई। इसका मतलब मान्यवर किसानों की आय इस बार मात्र 3 रुपए 2014 से 2021 तक में मात्र 3 रुपए बढ़ी है मान्यवर। तो ये जब इनके डबल इंजन का जो बड़ा इंजन है, जब वो इंजन ये कह रहा है कि 3 रुपए आय बढ़ी, तो छोटा इंजन कह रहा है कि हम दुगनी कर दिए। तो मान्यवर हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, इनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं मान्यवर। या तो अधिकारी इनको गुमराह कर दिए या तो सरकार जो है नहीं, कोई नहीं करा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, मान्यवर, जो भारत सरकार की रिपोर्ट है 2054 में 52,731 रुपए आए थी, ये रिपोर्ट सामने है मेरे से। 2014-15 में जिसका बेसिक आपने प्रश्न किया है उसका अब आपने कहाँ से बताया मैं नहीं बता सकता हूँ। 52,731 रुपए थी और वो 2015-16 में जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 53,466 रुपए थी। आप जो आंकड़ा 96,000 का बताए हैं वो आप 2018-19 के सर्वे की रिपोर्ट की बता रहे हैं, इसका मैंने अपने उत्तर के भीतर उसका जवाब दिया हुआ है। माननीय ये जो उत्तर है ये उत्तर कृषि मंत्री जी का है कि संसद किस तन की आय का ये है? देखिए मान्यवर लिखा है 2015-16 में 96,703 रुपए प्रतिवर्ष आए। ये कृषि मंत्री कह रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं। ये मान्यवर उत्तर है, ये उत्तर है, ये जो उत्तर आया है तो संसद माननीय आशुतोष सिन्हा जी, भारत सरकार उत्तर आया माननीय आशुतोष सिन्हा संसद जी, में माननीय आशुतोष सिन्हा जी, का उत्तर है। माननीय आशुतोष सिन्हा जी, ये मेरे संसद में क्या उत्तर दिया गया इससे हमारे सदन का क्या संबंध है? सर ये बताइए कि जो उत्तम जी बैठिए। मैंने लोकसभा में सर असत्य जी, अनावश्यक मत बोलिए। अगर केंद्रीय मंत्री कोई बात कह रहे हैं तो सर उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं कह रहे हैं तो आप वो कागज दे दीजिए। सर ये उसका उनका उत्तर जो उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया उसका उत्तर है मेरे पास लोकसभा में। जो माननीय मंत्री उत्तम जी आप पूछेंगे अनुपूरक? हाँ पूरक पूछ रहा हूँ, पूछिए पूछिए आपके भी ज्ञान में लाना चाहता हूँ। पूछिए। हाँ आपने कहा यहाँ संसद की बात का क्या मतलब? हाँ जो भारत सरकार ने तय किया है वो पूरा का पूरा माननीय मंत्री जी ने पढ़ा, ठीक है। और उसी भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार हमारे सदस्य आशुतोष सिन्हा जी ने अपनी बात रखी ठीक है कि 3 रुपया प्रति किसान में वृद्धि हुई है और बात हो रही है कि हम किसान की आय दुगना कर दे रहे हैं। इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप इनकी बात मंत्री जी से पूछिए। मंत्री जी मंत्री बताइए। जी से आपके माध्यम से पूछे, आप ही मना कर रहे हैं कि आप लोग संसद की क्यों बात कर रहे हैं? मंत्री जी बता रहे हैं, मंत्री जी बता रहे हैं 14-15 के आंकड़े और मंत्री जी बता रहे हैं 18-19 के आंकड़े। मंत्री जी भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं और अपनी भी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात। भारत सरकार के भी आंकड़े पढ़े मानवर, इसमें लिखा हुआ है भारत सरकार के आंकड़े, उसी को रखा है। या तो हम समझा नहीं पा रहे, आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे मानवर। माननीय सदस्य आशुतोष सिन्हा जी जो स्पष्ट कर रहे हैं उस बात का जवाब चाहिए मानवर। और दूसरी बात मुझे पूरक करना था मानवर, मेरा भी एक अनुपूरक है, अगर आप आगे तो अनुपूरक अपना पूछिए मानवर। खा में लिखा हुआ है कि इसी प्रकार अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। राज्य सरकार सभी फसलों के उत्पादन लागत का 1.5 गुना 1.5 गुना से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार को प्रस्तावित करती है। माननीय कृषि मंत्री जी बहुत सीनियर, बहुत विद्वान, कृषि पर प्रश्न करिए, इंटरेस्ट लेने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी फसल का लागत मूल्य निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते? हमने पिछले दिनों भी कई बार धान, गेहूं, गन्ना का लागत मूल्य पूछा था, लागत मूल्य कभी नहीं बताया गया। माननीय उत्तम जी कौन है? कोई नहीं, माननीय उत्तम जी। तो माननीय उत्तम जी, आय दोगुनी करने का प्रश्न है, आप लागत मूल्य पर पहुंच गए। अरे भाई लागत जब आय दुगनी करने का प्रश्न है। माननीय इसी सदन में हमने धान, गेहूं का अरे कहा लागत मूल्य पूछा था, 26.5 रुपया कुंटल धान का और 25 रुपए कुंटल गेहूं का आपको लागत मूल्य मान्यवर इसी सदन में आया है। ठीक है, 2650 जब लागत आय किसान की आय 26.5 रुपए धान का और 25 किसान की आय दुगनी से संबंधित पूछिए। अरे भाई आय से दुगना मतलब आय दुगनी से संबंधित मानवर, आप किसान भी आप नहीं समझ रहे? नहीं, आय दुगनी से संबंधित, आय दुगना संबंध में पूछिए। 26.5 रुपए धान का लागत मूल्य है, गेहूं का 25.5 रुपए 2 साल पहले सरकार ने दिया था, हमको सदन को दिया था
26.5 रुपए जब धान का लागत मूल्य है और गेहूं का 25.5 रुपए कुंटल लागत मूल्य है, तो लाभकारी मूल्य जोड़ा क्या होगा? जोड़ा क्या होगा? उसके हिसाब से तो किसान का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है और सरकार कह रही है किसान की आय दुगना कर रहे हैं। अभी मानवर मैं पूछना चाहता हूं, अगर कृषि मंत्री जी बता दें कि आलू का लागत मूल्य आपको पता है? आलू का लागत मूल्य पता चले किसान को, ये प्रश्न आलू का संबंधित नहीं है। लागत मूल्य, आलू का लागत मूल्य या किसी चीज का लागत मूल्य इस प्रश्न से संबंधित अरे लागत मूल्य नहीं बताएंगे, मूल्य ऐसे संबंधित मानवीय फिर तो फर्जी आय दोगुनी करने पर आय दुगुना करने के लिए जब लागत मूल्य को तय करेंगे, लागत मूल्य से आप जोड़ा तय करेंगे तब समर्थन मूल्य घोषित होता है मानवर। लेकिन सरकार किसानों के साथ अन्याय करे। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि आप लागत का जोड़ा देना चाहते हैं। पिछले साल आपने 5 रुपए बढ़ाया, इस साल 1.5 रुपए बढ़ा दिया, इस रुपए 2.5 रुपए बढ़ा दिया, तो किसान की आय दुगुना हो गई क्या? माननीय मंत्री जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, मान्यवर, हमारी सरकार चाहे केंद्र की है या उत्तर प्रदेश की है, दोनों किसान हितैषी सरकार है और लगातार किसानों के हित में कार्यक्रम संचालित कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि कल ही उन्होंने बेंगलोर से देश के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपए भेजे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भीतर 1,71,71 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 3.5 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि पहुंच गई। मैं इसलिए संबंधित पूरा नहीं पूछते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो मंत्री जी उनको भी अपनी बात कहने दीजिए। कैसे बढ़ रही है आमदनी, किस तरीके से बढ़ाने के प्रयास के प्रति भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गंभीर हैं, ये मैं आपके सामने बता रहा हूं। आप बैठे हुए हैं, माननीय उत्तम साहब उस समय भी थे जब 2012 से 17 तक सरकार थी। गन्ना मूल्य के रूप में पूरे 5 साल में इन्होंने 94,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अब बता रहा हूं मैं ना, और हम लोगों ने, हम बढ़ाते जाएं और पेमेंट ना होते रहे। 3 वर्षों तक किसान को केंद्र यूनियन से लेकर के और बैंकों तक दौड़ाने वाली वो सरकार, आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यह काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने पिछले 5.5 साल के भीतर 1,98,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान किया, जो आपके तुलना में 101 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है किसान भाइयों के खाते में गए। हमने एमएसपी के आधार पर जो आपने 5 साल के भीतर धान और गेहूं को मिलाकर के कुल 28,000 करोड़ रुपए की खरीदारी आपने किया, हम लोगों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पिछले 5 साल में किया था और इस साल अतिरिक्त जो है वो 12,500 करोड़ रुपए पे किए हैं। तो जिस तत्परता से हमारी सरकार काम कर रही है, उस सरकार के तत्परता की वजह से हम आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम लोगों ने योजनाओं में कृषि यंत्रों पर 1,68,133 किसानों को हमने 5 साल के भीतर 1289 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। हमने 5 साल के भीतर, जो आपके जमाने में 7,000 से भी ज्यादा किसानों के घर पर कुसुम योजना के भीतर भारत सरकार उसका पैसा दे रही थी, आपने नहीं लगाया उसका। हम लोगों ने 26,000 सोलर पंप पिछले 5 साल में लगाए और इस साल 15,000 सोलर पंप हम किसानों के खेत पे मार्च के पहले लगा देंगे। तो ये इस वजह से उसकी आमदनी बढ़ रही है। लगातार भारत सरकार, जब 2014 में सरकार बनी थी तो उत्तर प्रदेश में आप यूरिया बेचते थे 335 रुपए का एक बैग। योगी आदित्यनाथ जी की और लोकप्रिय सरकार धरती पुत्र मुख्यमंत्री जी के जमाने में 5% आपने एसीटीएन टैक्स लगा के रखा था कि जो यूरिया बनाने का जो कारखाने उत्तर प्रदेश के भीतर हैं, रॉ मटेरियल जिसके ऊपर आते थे, आप 5% उसके ऊपर जो है वो आप एसीटीएन टैक्स के नाम से एक जजिया कर लगाते थे। हमारी सरकार ने उस एसीटीएन टैक्स को खत्म किया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने खत्म किया और उससे 350 करोड़ रुपया सीधा किसान को फायदा हुआ है प्रतिवर्ष यूरिया खरीदे जाने पर। जो आपके जमाने में 335 रुपए का मिलता था, हमारे जमाने में 299 रुपए का मिलता है। अब भारत सरकार ने 250 केजी के बोरे को
45 केजी कर दिया है। 266 रुपए 50 पैसे में हम यूरिया की आपूर्ति कर रहे हैं। 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर सिंचन क्षमता हम लोगों ने नहरों के माध्यम से बढ़ाई है और अपने सरकारी नलकूपों के माध्यम से बढ़ाई है। खेत तालाब योजना के माध्यम से हम उनको सिंचाई के कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। लगातार उद्यान के क्षेत्र में 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर हमारा उद्यान सब्जियों और फलों की खेती बढ़ी है। इसी तरीके से गन्ना के क्षेत्र में 22 लाख हेक्टेयर आपके जमाने में होती थी। हमारे ठीक प्रकार से पेमेंट करने के नाते 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के भीतर आज गन्ने की खेती हो रही है। इस कारण किसान की आमदनी जो है दोगुना के रास्ते की ओर जा रही है। आपकी तरह से जवानी सिर्फ जो है वो नारा लगा करके और घड़ियाली आंसू बहा करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम नहीं कर रही है। माननीय उत्तम जी, माननीय मंत्री जी बड़े विद्वान हैं, वरिष्ठ हैं, और ये हर बार गोल गोल घुमा देते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं कि हमारी सरकार। माननीय उत्तम जी, अरे आप जैसे आप गोल गोल घुमाते हैं सभापति, वैसे ही मंत्री जी गोल घुमाते हैं। माननीय सभापति, आप और मंत्री जी दोनों लोग एक साथ के हैं ना। हमें गोल गोल नहीं, हम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक आपको पूरी तरीके से हम स्पष्ट करेंगे। क्या नहीं, हम समझ नहीं पाए। ना समझिए तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने कहा है, बाकी लोग समझ गए। आप ना समझे तो ही ठीक है, आप ना ही समझे तो ठीक है, बाकी लोग समझ गए जो मंत्री जी ने कहा। नहीं तो आप हमें समझा दीजिए, हम समझ नहीं पाए। हम आपको सदन के बाद समझा देंगे। प्रश्न संख्या 2 से यादव जी, बात स्पष्ट हो जाने दीजिए। प्रश्न संख्या 2 हमारी बात स्पष्ट हो जाने दीजिए। उत्तम जी, हो गई बात, आगे सरकार का जो देखिए बड़ा विषय है उत्तम जी, और मिथ्या सरकार का जो सुनवा दिया, सरकार का वाचन आपने पूरा सुनवा दिया। उत्तम अब जी, हमारी भी तो बात सुन लीजिए। सरकार का आपकी पूरी बात सुनो मानवर, हमारी बात सरकार का जो पक्ष है वो मंत्री जी ने रख दिया। किसान की आय दुगना करने के नाम पर जिस तरीके का भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों में नेता कर रहे हैं, ऐसा भारत सरकार, राज्य सरकार के किसी सरकार में जमाने में नहीं हुआ। आज मंत्री जी कह रहे हैं हमने गन्ने का रकबा बढ़ा दिया, हमने उनकी फसल का जो बकाया मूल्य है उसको इतने लाख से इतने लाख कर दिया। हम उस पर नहीं जाना चाहते। अरे तो मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको आप दोहरा क्यों रहे हैं? भाई हमारी बात तो मंत्री जी कह रहे हैं उसी को आप दोहरा रहे हैं। तो हम भी विधान परिषद के सदस्य कह रहे हैं मनवर, मंत्री जी के सामने आपके माध्यम से कह रहे हैं ये सदन हमको मिला है, इसलिए हम सदन के माध्यम से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं मनवर कि सरकार ने कहा हम किसान की आय दुगना कर रहे हैं। 2022 में किसान की आय दुगना कर देंगे मनवर। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, मनवर खाद महंगी, बिजली महंगी, किराया महंगा, और मनवर आप पता कर लीजिए आलू के किसानों का हाल क्या है। आप मंत्री जी का सवाल है मनवर, आलू फेंका जा रहा है, आलू लागत तो छोड़िए मनवर, उसका किसी मूल्य पर आलू नहीं खरीदा जा रहा है मनवर। मैं ये कह रहा हूं कि ये मिथ्यावाचन बंद करिए और किसानों के साथ न्याय करिए और किसानों की आय दुगुना न करिए तो कम से कम किसानों की लागत का जो घोषित मूल्य आपका स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट है 1.5 गुना देने का, उसका लागत मूल्य तय करके शून्य प्रहर वाली बात कर रहे हैं आप। दुगुना आय का कभी नहीं सकते। प्रश्न प्रहर में शून्य प्रहर वाली बात कर रहे हैं। शून्य प्रहर की बात माननीय बैठिए, माननीय मंत्री जी कुछ कहना है आपको? बैठिए उत्तम जी, उत्तम जी बैठिए। नहीं उत्तम जी बैठिए, नहीं उत्तम जी अब अनुमति नहीं दे रहा हूं मैं, अब अनुमति नहीं दे रहे हैं। नहीं प्रश्न प्रहर है ये भाषण देने का समय नहीं है। आप बैठिए। हाँ भाषण, हाँ आप आलू बात कर रहे हैं। उत्तम जी बैठिए, इस पर तो हमको उत्तम जी बैठिए, उत्तम जी बैठिए, आपकी बात आ गई। आपको जो कहना था आप बैठेंगे ना माननीय मंत्री जी। मान्यवर सभापति जी, जब 2014 में सरकार बनी थी केंद्र में तो पूरे देश भर के कृषि का बजट 22,000 करोड़ रुपए था, और इस साल जो बजट रखा गया है वह लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का है। पिछले साल का भी जो बजट था वो 1,22,000 करोड़। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि नहीं शामिल है। अकेले पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के 2 करोड़
2,30,000 करोड़ रुपए से ऊपर किसानों के खातों में 12वीं किस्त में पैसे पहुंचे। राज्य के भीतर जब हमारी सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, अब बता रहा हूं श्रीमान, अब टोका टाकी मत करिए, टोका टाकी मत करिए। 1 रुपए फर्टिलाइजर की कीमत हमने नहीं बढ़ाई, हमने बीज की कीमत नहीं बढ़ाई। हम 10 लाख किसानों को इसी साल निःशुल्क जो है वो मिनी किट सरसों के, चना के, उड़द और मूंग को उपलब्ध कराए हैं। इस खरीफ के सीजन में आपने कभी 5 साल के भीतर किसानों को बीज नहीं दिया था अनुदान पर। हम लोगों ने ये तय किया है कि उत्तर प्रदेश के भीतर इस खरीफ के सीजन में भी, जायद के सीजन में, सॉरी खरीफ नहीं जायद की बात कर रहा हूं मैं, जायद के सीजन में पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों को निःशुल्क मिनी किट 2 लाख किसानों को देकर के जायद का भी क्षेत्र खेती तक बढ़ाई जा सके, प्रयास हम बांटते जा रहे हैं उनको। पहली बार अभी तक जब से एमएसपी लागू थी, राज्य के भीतर सिर्फ 2 ही फसल खरीदी गई थी, गेहूं की और धान की। हम लोग जब आए थे उसके पहले साल में 7 लाख मेट्रिक टन। उत्तम जी बैठिए, उत्तम जी बैठिए, नहीं उत्तम जी बैठिए, उत्तम जी बैठिए, अब उनको मंत्री जी को कहने दीजिए। 7 लाख मेट्रिक टन इन्होंने गेहूं खरीदा था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कोरोना काल में 56 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदा, उसके पहले साल इसलिए किसान की आमदनी बढ़ी है। राज्य के भीतर हमने मक्के की खरीदारी करी, राज्य के भीतर हम लोगों ने जो है वो चना, मसूर और सरसों की खरीदारी करी। इस साल पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मोटे अनाजों अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष को देखते हुए हम लोगों ने लगभग 43,000 मेट्रिक टन बाजरे की खरीद किया है और 99 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान हम किसानों को बाजरे के खरीद के मूल्य के रूप में कर चुके हैं। इन कारणों से किसान की आमदनी तेजी से 2 गुना से भी हम ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न किया जा रहा है उस प्रश्न का सीधा उत्तर न सीधे उत्तर दे रही है, उसको ऐसा उत्तर दे रहे हैं जिससे प्रश्न से कोई मतलब ही नहीं है। किसानों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो समाप्त करूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको इसकी जानकारी मिल जाए। शुक्रिया।